प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनवारी लाल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलखुर्द, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। जैसा कि हमारा सांख्यिकी या स्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा था, हमने लास्ट बार मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का और कुछ प्रैक्टिस करना चाहेंगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम कैसे उसका प्रमाप विचलन निकालें। यहाँ पर हमें ओनली एक्स दिया गया है 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, सो इस तरह कुछ हमें ये संख्या 10 संख्या दी और आपको बोला गया है कि इसका प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। तो हमने पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसको हम सिग्मा लिखते हैं। प्रमाप विचलन का जो संकेत हम लेंगे उसको हम सिग्मा से लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस सब का अंडर। यानी फॉर्मूले के अंतर्गत आपको dx निकालना है, उसका टोटल आएगा और उसका जो dx निकालेंगे उसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर समीशन डी स्क्वायर एक्स आ रहा है। यानी दो कॉलम हमें बनाने हैं इसके अंतर्गत। तो एक हमारा कॉलम हो गया dx का। अब dx का कॉलम हो गया, लेकिन अब dx निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम कल्पित माध्य यानी एज्यूम मीन ये मानकर निकालें, या हम जो हमें सीरीज दी हुई है उसका पहले हम समांतर माध्य यानी मीन निकाल लें और x माइनस एक्स बार द्वारा dx निकालें। दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम मूल जो समांतर माध्य है उससे करते हैं, तो उसका एक फायदा ये होता है कि जो dx है उसका टोटल अगर हम करते हैं तो वो 0 आएगा, जिससे इस फॉर्मूले में ये समीशन dx अपॉन जो n की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यह हम एज्यूम मीन मान के करेंगे तो dx की जो टोटल करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मान लीजिए पहले इस जो सीरीज दी हुई है इसका रियल मीन निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था कि समांतर माध्य का सिंपल जो प्रत्यक्ष मेथड है उसका मतलब है कि सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस मेथड से हमने समांतर माध्य की कैलकुलेशन की थी। यहाँ पर हमें बारंबार करना नहीं है। अगर f होता तो समांतर माध्य हो जाता सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन और n का मतलब हो जाता f का टोटल, बट ओनली यहाँ पर हमें x सीरीज है, f नहीं है। तो अब देखें, तो सिग्मा x यानी x का टोटल अपॉन n का मतलब है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी n बराबर हमें यहाँ पर है 10 और सिग्मा x का मतलब हुआ x का टोटल। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इस सब का हम टोटल कर दें तो जैसा कि लिखा हुआ है इसका टोटल आ रहा है 510। यानी सिग्मा x की जो वैल्यू है वो है 510 और n आपके पास है 10। तो इसका समांतर माध्य निकालना अब बहुत ही आसान हो गया है। तो सिग्मा x बार बराबर हुआ सिग्मा x अपॉन n, यानी x का जो टोटल किया वो है 510 अपॉन n है 10, तो x बार आपका आ गया 51। ये हमारा समांतर माध्य आ गया। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि जो dx है उसको निकालने के लिए हम x माइनस a की जगह x माइनस एक्स बार से निकालना चाह रहे हैं, जिससे कि dx का टोटल करने पर वो 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो dx हम कैसे निकालेंगे? dx का मतलब हो गया x माइनस एक्स बार से। रियल मीन से हम, इसलिए हमने पहले रियल मीन इसका निकाला और जो हमारा आया 51। ओके, अब यहाँ हम dx निकाल रहे हैं x माइनस एक्स बार से और x बार है हमारा 51 जो हमने ऊपर लिख दिया। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। हाँ,
41 माइनस 51, क्योंकि x में के x बार को माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस के 10, 44 माइनस 51, ये हो गया माइनस के 7, 45 माइनस 51 माइनस के 6, 49 माइनस 51, ये हो गए माइनस के 2, ये हो गए माइनस का 8, ये प्लस के 2, क्योंकि 53 में के हम 51 माइनस करेंगे, ये हो गए प्लस के 4, ये भी प्लस के 4, और ये हो गए हमारा प्लस के 7, और ये हो गए हमारा प्लस के 9। अब देखिए इसका अगर हम टोटल करके देखें तो हमने कहा था कि रियल माध्य से dx निकालने पर इसका जो टोटल है यानी समीकरण जो dx होगा वो 0 आता है। देखते हैं, -10, 7 और 6, ये हो गए 17, 23, 25, 26, यानी 26 तो आपके हैं माइनस के, और प्लस के देखिए 2, 4, 6, 4, 10 और 7, 17 और 9, 26, यानी आपके प्लस के भी हुए 26, यानी इसका टोटल हुआ 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिग्मा dx की जो टोटल है वो 0 है। ये हमें यह फॉर्मूले में हम ये सिग्मा dx की जो वैल्यू लेंगे वो 0 आ जाएगी, बट हमें इसका एक और चाहिए फॉर्मूले में कि d2x निकालना है और फिर उसका टोटल करना है, जो कि हमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसलिए अगले कॉलम में हम इसका कर देंगे, जो dx है इसका स्क्वायर करने पर उसको हम कहेंगे समीकरण d2x। अब d2x हम निकाल देते हैं, तो 10 का स्क्वायर सारी संख्या प्लस हो जाएगी, ये हो गया 100, इसका हो गया 49, इसका हो गया 36, इसका हो गया 4, इसका हो गया 1, इसका हो गया 4, इसका हो गया 16, इसका भी हो गया 16, ये हो गया 49 और ये हो गया 81। इसका जो टोटल करेंगे, टोटल करने पर जो आएगी उसको हम कहेंगे सिग्मा d2x। टोटल कर लीजिए, 9 और 6, 15 और 19, 20, 25, 9, 15, 19, 20, 24, 30, 36 और 10, यानी 46, 10, 6, 4 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 8, 8, 11, 11, 12, 13, 17 और 8, 17, 20 और 25, यानी ये आया हमारा 5 और 2 कैरी फॉरवर्ड और 2 रे 3, यानी 356। इसका हमने जो टोटल किया वो आया हमारा 356। अब ये किसका टोटल है? ये है सिग्मा d2x का। अब फॉर्मूला आपका सामने लिखा हुआ है कि प्रमाण विचलन का जो सूत्र हम यूज कर रहे हैं वो है समीकरण d2x अपॉन n माइनस समीकरण dx अपॉन n का होल स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू हम लेंगे ये समीकरण d2x की है, यानी हमने जो d2x निकाला था उसका टोटल, और वो टोटल है हमारा ये d2x है, और इसका हमारा टोटल आया सिग्मा बराबर 356 अपॉन n। n का मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स, और यहाँ पदों की संख्या है हमारी 10। हमने ये 10 ले लिया, माइनस इस सबका अंडर रूट है, माइनस समीकरण dx अपॉन n, यानी dx का टोटल लेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो समीकरण dx जैसा कि हमने कहा कि मूल माध्य से निकालने पर सिग्मा जो dx है उसकी वैल्यू 0 आती है, तो समीकरण dx की जो वैल्यू है वो 0 अपॉन 10 और इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि अब हम इसको आगे करें तो ये हो गया हमारा 356 अपॉन 10, और ये 0 में किसी भी संख्या का अगर हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 का स्क्वायर करने पर भी 0 ही आएगा। ओके, बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, ऊपर अगर 0 है नीचे कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या से हम उसे डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। अगर ऊपर कोई संख्या होती है और नीचे 0 होता है,
जीरो से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, यानी अनंत होती है। बट यह 0/10 इसकी वैल्यू 0 और 0 का स्क्वायर करने पर 0। तो फाइनली हमारा जो बचा सिग्मा बराबर बचा 356/10 का रूट। 10 से डिवाइड किया तो ये 35.6 का अंडर रूट। इसका जो है अंडर रूट निकाल देंगे, यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये 36 होगा। तो 6 के करीब जो फॉर्मूला निकालना आता है लगभग 5.97 के करीब आपका प्रभाव विचलन होगा। वेरी सिंपल, पुनः कुछ नहीं करना था, आपको जो सीरीज दी हुई है उसका रियल मीन निकालना है। पहले रियल मीन के लिए कि जो सारा एक्स है सबको जोड़कर एक्स बार बराबर हुआ सिग्मा x/n, सारे x को जोड़ा वो आया 510/n। n का मतलब हुआ पदों की संख्या। तो आपका मीन कितना आया? सिग्मा x/n 510/10 यानी 51। नेक्स्ट जो कॉलम बना वो dx का और एक d² x का, क्योंकि दोनों ही चीजें, एक तो x का टोटल चाहिए सिग्मा dx का और एक d² x का टोटल चाहिए, n का मतलब पदों की संख्या। तो ये दो कॉलम यहाँ हमें बनाना जरूरी था। तो dx आपने बनाया। dx कैसे बनाया? हम एक्चुअल मीन से मान निकालते थे तो x - a करते थे। यहाँ पर रियल मीन आपने पहले निकाला, तो रियल मीन जो सिग्मा x/n से निकाला तो यहाँ dx जो होगा वो होगा x - x बार। x बार आपका 51 आया, तो x में के x बार को माइनस करते जाएंगे और जो संख्या आई 41 में के 51 -10 इस तरह इशारा कर देंगे। और जब हम dx का टोटल करेंगे तो हम देखते हैं कि मूल माध्य से dx यानी विचलन डेविएशन निकालने पर उसका टोटल 0 आता है। वो 0 मूल माध्य से निकालने का हमने कहा था। फायदा ये है कि ये वैल्यू 0 होने के कारण केवल ये बच जाती है, प्रमाण विचलन बराबर समीकरण d²x/n। कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस dx को जो निकाला इसकी हर संख्या का स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर d²x आ जाएगा। जैसे 10 -10 का स्क्वायर किया तो 100, यानी -b² करने पर प्लस हो जाती है। तो इन सारी संख्याओं का 7 का 49, 6 का 36, 2 का 4 इस तरह सबका स्क्वायर कर दिया और इनका टोटल करने पर हमने उसे कहा, क्योंकि ऊपर d²x लिखा है तो टोटल करने पर उसके समीकरण लगा देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी समीकरण d²x। फिर फॉर्मूला है प्रमाण विचलन का, प्रमाण विचलन बराबर समीकरण d²x/n माइनस समीकरण dx/n का होल स्क्वायर। ये वैल्यू दूसरे कॉलम की थी d²x का टोटल तो 356 था और n का मतलब 10 माइनस ये वैल्यू पहले कॉलम की थी सिग्मा dx तो 0 थी अपॉन n का स्क्वायर। 356/10 और ये 0/10 0 का स्क्वायर 0, इसको सोल्व किया 356/10 10 से डिवाइड करने पर 35.6 और उसका वर्गमूल निकाला तो ये प्रमाण विचलन आ गया, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो बड़ी इजी तरीके से आप कोशिश की, आपको समझ आया होगा कि हम प्रमाण विचलन की गणना कैसे करते हैं। और हम आगे जब इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सवाल हम f वाले भी लेंगे, जिसमें ओनली सीरीज जो x है उसके साथ आपको बारंबारता f दी हुई होगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। पहले x से ये दो चीज़ें तो हम बनाएंगे dx और d²x, और जो f होगा उन दोनों कॉलम्स को f से मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में उनका टोटल कर लेंगे। खाली फॉर्मूले में जो बनेगा कि यहाँ पर f आ जाएगा f d²x और यहाँ पर सिग्मा f dx हो जाएगा और n का मतलब हो जाएगा वहाँ पर बारंबारता यानी f का टोटल, और सेम हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज में आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे हम और जो हमारे सांख्यिकी स्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको कोशिश करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट रूप से समझा सके। थैंक यू।